एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना ख्याल इन ठंडियों में जरूर से रख रहे होंगे क्योंकि एग्जाम का जो डेट है बहुत पास आता जा रहा है और इसमें हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि स्टूडेंट अपने हेल्थ का पूरा प्रॉपर ध्यान रखे। अब बच्चे बहुत डरे हुए हैं। देखो, प्री बोर्ड को लेके बच्चा स्कूल वाले बहुत डरा देते हैं। ये एक टाइम आज से 4-5 साल पहले, अगर मैं बात करूँ 3 साल पहले, मेरे 3-4 स्टूडेंट हैं जो मेरे बहुत करीब हैं, अभी भी करीब हैं, अभी बहुत अच्छी जगह सेटल हैं। वो मेरे वाराणसी के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ाई करते थे, सबसे टॉप स्कूल में। तो उनको ऐसे बोल के डराया जाता था, जो उनको बोल के डराया जाता था, मैं बिल्कुल वही चीजें आप लोग को रिवील करने वाली हूँ। बच्चों को अंदर बहुत ज्यादा मिथ है, या फिर मैंने देखा ये मिथ है उनके अंदर, या ये चीज बैठा दिया गया है कि प्री बोर्ड के मार्क्स जो है वो आपके बोर्ड में ऐड होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड का पेपर अलग होगा, प्री बोर्ड आपका स्कूल लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके प्री बोर्ड के मार्क्स आपके बोर्ड के पेपर में या बोर्ड के रिजल्ट में ऐड किए जाएंगे। सबसे पहला मिथ, सबसे पहला डर यहीं पे खत्म करो। दूसरी बात कि मैम प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या बोर्ड में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे? मैं आपको हमेशा कहती हूँ बच्चा, इफ यू आर एबल कि आपके मार्क्स प्री बोर्ड में 60% 70% आ रहे हैं तो बिल्कुल आप बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम पेपर में आप जब रिजल्ट आएगा तो आप उस सब्जेक्ट में आप लगभग 80% 90% एवब ला रहे होगे। प्री बोर्ड में स्कूल वाले क्या करते हैं कि वो सबसे टफ पेपर कंडक्ट करते हैं, बहुत मुश्किल से बहुत टफ पेपर बनाते हैं और आपको अगर आप बहुत अच्छे से भी लिख के आ रहे हो ना पेपर, तब भी वो आपको पूरा मार्क्स नहीं देते। वो आपके मार्क्स काट लेते हैं ताकि वो आपके अंदर एक डर बना सके। कहीं कहीं पे प्री बोर्ड ऐसे करते हैं कि जैसे बच्चा कोई फेल हो गया, उसका फिर से प्री बोर्ड लेते हैं, फिर बच्चा फेल हुआ, फिर से उसका प्री बोर्ड लेते हैं, जो कि ये नहीं करना चाहिए। पता है, बोर्ड भी नहीं कहता है कि आप बच्चे का 3 बार प्री बोर्ड लीजिए। बच्चा वहीं पे परेशान हो जाता है और उलझ के रह जाता है, बोर्ड पे फिर फोकस कर ही नहीं पाता है। अरे आपने एक बार प्री बोर्ड लिया बच्चे का, ठीक है, दैट्स इट। आप बार बार उसका प्री बोर्ड ही लोगे तो वो फिर बोर्ड पे फोकस कब करेगा? तो वहीं पे बच्चों को बोला जाता है कि अगर आप प्री बोर्ड के तीनों पेपर में फेल हो गए तो फिर आपको हम प्रमोट नहीं करेंगे। ऐसा टीचर डराएंगे आपको, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस ये है कि प्री बोर्ड चलो जैसा भी जाना था, 60% 70% आ रहे मेरे मार्क्स, तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं अपने बोर्ड के लिए, बहुत अच्छा कर सकती हूं अपने बोर्ड के लिए। तो ये जो सारे डर हैं बच्चा, इसको यही रखो। कई जगह ऐसा हुआ कि आप टीचर्स ऐसे बोल रहे होंगे, स्कूल ऐसा बोल रहा होगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है प्री बोर्ड के पेपर की वजह से वो रोक देंगे अगर आप प्री बोर्ड में पास नहीं करते हो, अच्छे मार्क्स नहीं आते। ऐसा नहीं है। आपका एडमिट कार्ड सीबीएसई भेजता है। आपको डराएंगे, आपका नाम भेजेंगे स्कूल वाले, क्योंकि देखो पूरा डेटा फिल किया जाता है, सब कुछ इंफॉर्मेशन डाला जाता है। डराएंगे कि पेरेंट्स को लेकर आओ या फिर इतना फाइन फिल करो, इतना फाइन भरो, ऐसा बोलेंगे। लेकिन आप वहां पे अपने पेरेंट्स को लेके जाके फाइन मत भरिएगा, पेरेंट्स को लेके जाइएगा। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ, आई हैव अ पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स को लेकर आ रहा हूं ना, मैं फाइन क्यों भरूं? फाइन भरने के लिए सीबीएसई बोलता ही नहीं है। तो इस चीज के लिए आप क्लेम कर सकते हो। तो जो बच्चे प्री बोर्ड देने वाले हैं, जिन्होंने दे दिया, पेपर जैसा गया उसको लेके बैठना नहीं है कि हाँ मैं क्या करूं मैम, मेरा पेपर बहुत खराब हो गया। एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत बच्चे, एक मेरी स्टूडेंट ने कहती है मैम मुझे बहुत डिप्रेशन आ गया, मेरा मैथ्स का पेपर खराब हो गया। अरे अभी पेपर है, 2 महीने हैं, 2 महीने में तुम वो कर सकते हो जो तुमने 2 साल में नहीं किया। जब टाइम कम होता है ना और प्रॉब्लम सर पे होती है तो सॉल्यूशन यूं निकल जाता है। जब टाइम बहुत ज्यादा होता है ना तो हम प्रॉब्लम आने का वेट कर रहे होते हैं, अरे जब आएगा तब देखेंगे ना। अब वही प्रॉब्लम आ चुकी है, 2 महीने में तुम वो कर सकते हो जो तुमने अभी तक नहीं किया है। प्री बोर्ड अच्छे से दो, छोड़ना नहीं इसका मतलब कि प्री बोर्ड ही छोड़ दो, नहीं। प्री बोर्ड दो जहां पे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम अभी कितने लायक हो बोर्ड के लिए। स्कूल वाले देखो, अगर एक सिटी में मान लेते हैं कोई स्कूल है, उसके 4-5 ब्रांचेज हैं। अब एक ब्रांच में पेपर बनाए, 2 ब्रांच पेपर बनाए, वही पेपर क्या कर लेते हैं वो लोग, ट्रांसफर कर लेते हैं और बोलते हैं बोर्ड से बन के आया पेपर। तो इस बात को जरा सा पेशेंस के साथ और बहुत कामली होके सॉल्व करो, ठीक है। प्री बोर्ड है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, इसके रिजल्ट के बेसिस पे आपके एडमिट कार्ड भी नहीं रोके जाएंगे। ऐसा भी बोला जा रहा है जिन बच्चों का 75% नहीं है अटेंडेंस, उनका एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीजें सेटल हो जाती है स्कूल में। आप स्कूल वालों से बात करेंगे, अटेंडेंस सेटल हो जाता है। अभी तक सीबीएसई ने बिल्कुल ऐसा तगड़ा वाला गाइडलाइंस नहीं दिया कि नहीं हम देंगे ही नहीं एडमिट कार्ड। थोड़ा सा स्कूल वालों से बात करो, सारी चीजें सॉल्व। अब आ गए प्रैक्टिकल को लेके भी बच्चों को डराया जाता है। देखो बच्चा, अगर आपका स्कूल हिंदी मीडियम नहीं है, अगर आपका स्कूल कोई गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल, या कोई सेंट्रल लेवल पे कोई स्कूल नहीं है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल जाते हैं फिर। लेकिन आप फाइल वाइल अच्छे से बना लेना,
बस इतना ही करना है। लगभग आप देखोगे ना सबके प्रैक्टिकल के मार्क्स ना आसपास ही होते हैं, 25, 30, 25, 28, 26 यही मार्क्स होते हैं। बहुत बच्चा खराब है, बहुत उसका इमेज ही स्कूल में गिरा हुआ है, तब टीचर्स वहां पे अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, उसको 18-20 नंबर दे देते। अदरवाइज आप चेक करोगे ना अपने प्रीवियस जो भी आपके सीनियर्स रहे, उनके मार्क्स आपको इसी के बीच में 25 से 30 के बीच में वैरी करता हुआ ही मिलेगा। तो ये तो फिक्स है। तो आप बस प्रैक्टिकल फाइल बनाइए, अगर आपकी कोई प्राइवेट स्कूल है या फिर कोई नॉर्मल स्कूल है। लेकिन अगर आपकी कोई गवर्नमेंट स्कूल है, अगर आपकी कोई हिंदी मीडियम स्कूल है और अगर आपका कोई सेंट्रल लेवल का स्कूल है, तो फिर आपको डरने की जरूरत है, तब आपको वाइबा के लिए पढ़ना पड़ेगा बच्चा, तब सीरियस हो जाओ। अगर आप इन सारे स्कूलों से डिपेंड, जैसे केवी में कोई बच्चा केवी से पढ़ता है, हमारे वाराणसी में सीएचएस है, और बहुत सारे नवोदय हो गए, या फिर यूपी बोर्ड का कोई स्कूल हो गया, तो यहाँ पे ना बहुत सीरियस वे में प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो वाइबा अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर डीप में जाके पढ़ाई करो। अगर आप किसी ऐसे स्कूल से बिलोंग करते हो, अगर आप नॉर्मल प्राइवेट स्कूल से बिलोंग करते हो, तो चीज़ें थोड़ा सा सेटल हो जाती है। ठीक है, तो बस इतना ही है। जो डर है बच्चा, उसको भगाना है। मैंने आप लोगों को बोला है क्या बच्चा, आप लोग अभी भी ये डर भगा सकते हो। आपको इनरोल करना है कहाँ पे, ध्यान से रखिएगा, विजेता बैच में अगर आप इनरोल करते हो अनु 20 कोड यूज करके, तो आपको बच्चा आप बिल्कुल जो डर है ना वो भी खत्म हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट को लेके। अगर आप प्रो ज्वाइन करते हो तो प्रो आपको पड़ेगा 1499 का। ठीक है, अनु 20 कोड यूज करके। देखो मैं आपको यहाँ पे अंतर बता देती हूँ, विजेता में आपको बुक नहीं मिलेगा और सीयूटी का कोर्स नहीं मिलेगा, 999 का पड़ेगा। ऐप से खरीदोगे बच्चा तो लगभग ये 990 का पड़ जाएगा, 980 का पड़ जाएगा, 980 का। विजेता प्रो में बच्चा आपको एक बुक मिलेगा हार्ड कॉपी, जिसमें प्रीवियस ईयर्स होंगे, जो आपको घर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको 1500 का पड़ेगा। अगर आप विजेता कॉम्बो लेते हो, ठीक है, कॉम्बो में आपको एक सीयूईटी का क्रैश कोर्स दिया जाएगा। जैसे 12 पास करोगे आपको सीयूईटी में प्रमोट करके सीयूईटी की सारी पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाएगी। इसमें बुक नहीं मिलेगा। हाउ टू इनरोल, देखो आपको जाना है क्या, अड्डा 24/7 पे जाना है। आप गए यहाँ से, आपने ये डाला, ठीक है, आप ऑल कोर्सेज में गए, ऑल कोर्सेज में जाके आप स्कूल K12 में गए, आप यहाँ पे आ गए सीबीएसई। अब हम बोलते हैं क्या प्रो या फिर बैच, दोनों। देखो बस फर्क का अंतर इतना है कि याद रखिएगा, हमने यहाँ पे प्रो खरीदा, आपको एक बुक आपके घर जाएगा, 25 तारीख से डिस्पैच हो जाएंगे, जल्दी से ऑर्डर कर लो बच्चा। देखो कल से बैच स्टार्ट है, तो आज कैसे भी करके इनरोल कर लो। अनु 20 कोड आपने यूज किया, आपने अप्लाई कर दिया, ये 499 का ये ऑफर आज तक ही है, आज के बाद ये ऑफर खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि कल से बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल इनरोल कर लो और बेफिक्र हो जाओ अपने बोर्ड के एग्जाम को लेके। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा सॉल्व करेंगे, सैंपल पेपर पूरा लाइव सॉल्व करेंगे, पूरे का पूरा डिटेल में बेसिक से एडवांस तक हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो आप सिर्फ और सिर्फ बिना बुक, इसमें बुक मिलेगा, इसमें बुक नहीं मिलेगा विजेता बैच में। आप यहाँ पे बाय नाउ करोगे और आप अनु 20 कोड यूज करो और आपने अप्लाई कर दिया, ये आपको हो गया। जब आपने बैच खरीद लिया बच्चा, तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिएगा। जो भी रिक्वायर्ड ग्रुप्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, वो मैं आपको देते हुए चलूंगी, आपके मैथ्स के रिगार्डिंग, आपके केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। मेरे पास यही नहीं के पीडीएफ्स हैं। बस पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, और डरो मत। समझ में आया?